कांच के पर कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर जब तक अकमल कैफर किरदार तक नहीं पहुंच जाता सुहेल की रूह को चैन नहीं आएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होगा। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कॉफी बनवाती हूँ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। अगर आज मेरी बात मान लेते ना तो ये नौबत कभी भी ना आती। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तुम कहो तो तुम्हारे लिए 302 भी लगवा सकते हैं मेरी जान। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। यार तुम दोनों इसका ख्याल करो, मैं इसके लिए लीमू वाला पानी लाता हूँ ताकि इसकी तबीयत कुछ संभल जाए। हैं मैं ला। देखो तैमूर, तुम्हें जितना दुख है हमें भी है, मगर मेरी जान इस तरह से कुछ नहीं होगा। अपने आप को संभालो, और अगर वाकई तुम अपने पापा के लिए कुछ करना चाहते हो तो क्या करूं? सबसे पहले तो अपने आप को ठीक करो ना, और जो तुम ये रात भर से कर रहे हो ना, इससे परहेज करो। तुम्हें आदत नहीं है इसकी ज्यादती ठीक नहीं है यार। और लले, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि कुछ करने की पोजीशन में आ जाओ। वो कैसे? मेरी जान, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा कर, अगर पैसा पास हो तो हर काम आसान हो जाता है। और दूसरी बात नैयर वाली, मेरा मतलब है कि रिश्ते पर गौर करो। अगर ये रिश्ता हो गया तो नैयर भी किसी ना किसी तरह से ये मसला हल करवा सकता है। ये क्या सफाई की है? कल के पानी के ग्लासेस के निशान अभी तक इस पे हैं। छोड़ो इसको, जाओ किचन का काम करो। क्या ढूंढ रही हो? वो एक किताब मेरी यहाँ थी, वो ढूंढ रहा। कौन सी किताब? आपकी तो सारी किताबें स्टडी में हैं। चलो तो वहां ढूंढ लेता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद किताब पढ़ने को जी जा रहा है। कभी चेहरे पढ़ने का वक्त भी निकाल लीजिए। अब कौन सा चेहरा पढ़ना बाकी रह गया है? वो चेहरा जिसे देख देख कर आप उकता चुके हैं। ये चेहरा तो मैंने इबादत समझ के पढ़ा है, हिफ्स हो गया है मुझे। बहुत रोमांटिक हो रही है। रोमांटिक तो मैं शुरू से ही हूँ। ये तो है। हाँ, ये तो वाकई है। और ये एक तुम क्या नॉन रोमांटिक हमारे घर में आ गए हो यार। डैड, मैं एक्सट्रीमिस्ट, मुकाबला करना है? नहीं भाई नहीं, एक्सट्रीमिस्ट को तो लोग दीवाना कहते हैं। मैं मुकाबले से पहले ही हार मान लेता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें। ये तो आपसे भी एक हाथ आगे निकला। बड़ा छुपा रुस्तम है ये। डैड, मैं एक बात का कायल हूँ, वैसे तो इंसान को कोई काम नहीं करना चाहिए, अगर करे तो फिर कश्तियां जला कर करे। बेटा, कश्तियां जलाना
हमें न जलाना। डर गए ना? मुझे डर नहीं, खौफ है बेटा। ओके, बाय। हाँ जी, फिर मैं ज़रा जा रहा हूँ। नाश्ता तो करते जाएं। नहीं, मुझे ज़रा जल्दी है। कब आएंगे वापस? सुबह आऊँगा। नहीं, बल्कि सुबह सीधा ही ऑफिस चला जाऊँगा। कल शाम को आऊँगा। अच्छा, शहर से बाहर जा रहे हैं? नहीं, इसी शहर में हूँ। तो फिर रात बाहर क्यों? दूसरे घर में। और मैं इस घर में अकेली? हाँ, मजबूरी है। दरअसल मेरा बेटा मुनीर बहुत बदतमीजी कर रहा है। आज जाना जरूरी है। खैर, आहिस्ता आहिस्ता मैं उसे समझा लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठिए। शुक्रिया सर। मैं माजूर चाहती हूँ, ऑफिस से इतनी देर गैर हाजिर रही। यकीनन कोई प्रॉब्लम होगी, वरना आप तो खासी जिम्मेदार हैं। क्या वजह थी? जी वो कुछ घरेलू परेशानी थी। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? जी बहुत शुक्रिया। तबसीरा, कतई नज़र इसके कि तुम्हारी मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं, लेकिन खुदा गवाह है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं, मुझे बहुत खुशी होगी। शुक्रिया, मैं जानती हूँ। क्या मैं तुम्हारी प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ? आप क्या करेंगे? जो मेरे बस में हुआ वो सब कुछ, या फिर उससे भी ज़्यादा। आपके ये अल्फाज ही मेरे लिए काफ़ी हैं। सिर्फ अल्फाज ही काफ़ी नहीं होते, कभी कभी अल्फाज ही काफ़ी होते हैं। अगर ऐसा है तो फिर बेशक तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे ना बताओ, लेकिन मैं अपने तौर पर पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम तुम्हें ऑफिस में टेंस ना होने दूँ। इसलिए मेरी दरख्वास्त और ख्वाहिश है कि मज़ीद छुट्टियाँ करने से बेहतर है कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। ठीक है जी। मैंने सोचा आप मसरूफ हैं, इसलिए सर पे रख दी। इससे सर की टकोर भी होती रहेगी, और जब
म्यूजिक आपको ज्यादा मजा देने लगे तो फिर हल्का सा सर को झटका दें ताकि चाय खुद ब खुद माथे और नाक के रूट से होते हुए मुंह में आ गिरे। कदे कदे मेरी नाक जल गई तो जल जाए, कटनी नहीं चाहिए। नाक के बच्चे, तेरा तो मैं बकवास करता हूँ। देखे देखे मैं नाक का बच्चा नहीं हूँ, मैं इंसान का बच्चा हूँ। अभी तुझे हैवान का बच्चा मैं बनाता हूँ। मेरी ऐसी के बच्चे तो ऐसी की तैसी नहीं छुपा। हाय वे हाय जदों होली जई लेना मेरा ना, मैं था मारे जानिया वे, मैं था मारे जानिया। तुम्हें मरने के लिए यही था मिली है, कहीं और जाके मरो। और कहीं इससे सुरीली था ही नहीं है। मैं था मारे जानिया वे, मैं था मारे जानिया। ये था मरते हुए इस घर को तुमने ये तामसेन का मकबरा समझा? सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, वरना जलेबी की तरह सीधा कर दूंगा। जी तो जनाब शेफ साहब, ये आज सुबह से अखबार नहीं पढ़ा? सुबह से ही पढ़ रहा हूँ। इस कदर गौर से मुतालिया हो रहा है भाई, ये कोई टेलीविजन पर खबरें वबरें पढ़ने का प्रोग्राम तो नहीं बन गया? खबरें पढ़ तो लूं, लेकिन मेरी बात पे यकीन कौन करेगा? ये खबरें तुम हंसते हो या तुम्हारी हंसी निकल जाती है? सर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाओ। मेरी तरफ से दफा हो जाओ। शुक्रिया। शेफ, ये अकमल की सजा के बारे में तुम्हें कुछ पता चला है? जी मैंने अखबार में पढ़ा था। उसी रोज से शकीला ऑफिस नहीं आ रही, उसे समझाओ, उसे कहो कि काम में दिल लगाए। मैं भी उसे वक्त मिला तो समझाऊंगा। खैरियत तो है? आपको बड़ा शकीला का ख्याल आ रहा है आजकल। जी हाँ, बताऊंगा आपको। क्या क्या क्या? मेरा नैयर का रिश्ता? तुम होश में तो हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं जल गया? अभी आप खामोश रहिए, मैं अम्मी से बात कर रहा हूँ। बहुत खूब, बात मेरे बारे में हो रही है और मैं ही चुप रहूं? हम जो भी फैसला करेंगे आपकी बेहतरी के लिए होगा। ये कैसी बेहतरी है जो मुझे ही कबूल नहीं है? क्यों, क्या बुराई है नैयर में? तुम क्यों फजूल बातों में उलझ रहे हो? फजूल बात तो ये कर रहा है जो कह रहा है कि कौन सी बुराई है नैयर में। मैं पूछती हूँ कौन सी बुराई नहीं है उसमें। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। मैं भी आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्या? मुझे क्या जानते हो तुम? क्या यही कि क्या करती है आप, कहाँ जाती है, सब कुछ। तुम्हें पागल हो गए? वापस कर दोगे मुझे? मैं देखूंगा कल के बाद क्या होता है और किसकी वजह से होता है इस घर में। क्या हो रहा है? मैं भी देख लूंगी इसे। तायरा, इसे समझाओ, ये बहुत जुबान दराज होता जा रहा है। वो मुझे क्या समझाएंगी? आप ही काट डालें ना मेरी जबान। ना जबान होगी ना बात करूंगा। ऐसा ही करना पड़ेगा। किस की जबान काटेंगे आप? मेरे दोस्तों को पता चला है, वो इस तरह की बातें करते हैं कि मैं शर्म के मारे उनका सामना नहीं कर पाता। उनको किसने बताया? आप तो यही समझते हैं ना कि किसी को मालूम ही नहीं हुआ। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं ही चाहता हूं कि आप उसे तलाक दे दें। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं वही कह रहा हूं जो आप सुन रहे हैं, और अगर नहीं सुन रहे तो दोबारा सुन लीजिए कि मैं चाहता हूं कि आप उसे तलाक दे दें। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर वैसा हो जाएगा जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? क्या कर लोगे तुम? धमकी नहीं दे रहा हूं, करके दिखाऊंगा। प्लीज आप भी होश से काम लें। बहुत जज्बाती है, बहुत परेशान है। आपको नहीं पता उसने
इस शादी का बहुत बहुत असर लिया है। तुम समझाओ उसे। मैं तो खुद को नहीं समझा पा रही, उसे क्या समझाऊंगी। लेकिन आपने अच्छा नहीं किया शाहिद जी। जो होना था वो हो चुका। ठीक है, लेकिन अब आप उधर नहीं इधर रहा करेंगे। दूसरे तीसरे रोज आता तो हूं। ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, दूसरे तीसरे दिन आता तो हूं। ये आपका घर है, आप इधर रहेंगे, वरना क्या कर लोगी तुम? पता चल जाएगा आपको क्या करूंगी मैं। पहचाना मुझे? मेरा नाम मुनीर है, मुनीर शाहिद, सन ऑफ शाहिद जमील। जिससे आपने शादी की है ना, वो मेरा बाप है, मेरा बाप। आपको अंदाजा है आपने कितना जुल्म किया है मेरे और मेरी माँ के साथ? जुल्म मैंने किया है? मैंने? हाँ आपने। मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैं इतना बेबस और कमजोर नहीं कि अपनी माँ को चुपचाप रोते हुए देखते रहूं। तुम्हें सिर्फ अपनी माँ के ही आंसू नजर आते हैं? हाँ, इसलिए कि वो मेरी माँ है। मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आ रहा, इसलिए कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मासूम हो तुम, लेकिन मुनीर इतना सोचे कि मैं भी किसी की बेटी हूं। मैं इतना भी मासूम नहीं हूं जितना नजर आता हूं। मैं तो आपको सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूं कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे बाप से ताल्लुक तोड़ लें, नहीं तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, जो करना है कर लो, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। सिर्फ जुल्म सह सकती हूँ और बर्दाश्त कर सकती हूँ, और अपने अल्लाह से बर्दाश्त का हौसला मांग सकती हूँ। मैं आपकी इन चिकनी में आने वाला नहीं हूँ। आपको वार्निंग दे दी है, वरना किसी रोज तेजाब के छींटे किसी जानिब से आएंगे और आपका ये चेहरा जिसने मेरी माँ का घर उजाड़ा है, इसको उजाड़ देंगे, या फिर कोई गोली आपको इस रिश्ते समेत ख़त्म कर देगी। मैं तुम्हारा यह एहसान भूलूंगी ही नहीं। तुम मुझे इसी तरह से अजाब से निजात दिलवा दो, मैं तो इंतज़ार करूंगी तुम्हारा। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, वो मिस शकीला आई हैं? अच्छा, ठीक। हो सकता? सर आप यहाँ कोई और भी? नहीं सर, सिर्फ आप हैं। भाई जब मैं नजर आ रहा हूँ तो फिर आप क्यों पूछ रही? सर वो मेरा मतलब था कि आप यहाँ आना मना है। यहाँ वन वे है, जो आता है उसका चालान हो जाता है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ। नहीं सर, आई मीन कि आप मुझे बुला लेते। ओह, ये तो मैं भूल ही गया। ठीक है, ऐसा है कि मैं अपने कमरे में जाता हूँ और वहाँ जाकर दोबारा हाजिर होता हूँ और अर्ज करता हूँ कि आप जरा तशरीफ लाइए। सर वो आप तो मजाक कर रहे हैं। अच्छा चलिए, इसी बहाने आप हंसी तो सही। दरअसल होता ऐसा है कि इंसान बाज़ औक़ात अपने कमरे में बैठा बैठा बोर हो जाता है, तो फिर वो यही सोचता है कि क्यों ना
थोड़ी देर के लिए मिस शकीला के पास बैठा जाए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने सर। तुम कोई काम तो नहीं कर रही थी? नहीं सर। इसका मतलब है तुम ऑफिस में बेकार बैठी रहती हो? नहीं सर, वो मैंने आपको खुश करने के लिए झूठ बोला था। अच्छा, तो झूठ भी बोलती हो? जी सब बोलती हूँ सर। आपको नजर तो आ रहा है कि मैं काम कर रही थी, तो फिर आपने क्यों पूछा? मैं तो यही मजाक कर रहा था। शकीला, खुश रहा करो, हंसती रहा करो, इसलिए कि तुम हंसती हुई ही अच्छी लगती हो। इंसान के सब्र, ज़ब्त और रोने का उसी वक्त पता चलता है जब वो अंदर से रो रहा हो, लबों पे मुस्कुराहट हो, आंखों में चमक हो। सर आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं तो हर वक्त खुश ही रहती हूँ। हर वक्त खुश नजर आने वाले तो खुश नहीं होते, जो कभी कभी खुश नजर आते हैं वही खुश होते हैं। तुम खुश रहा करो, मेरी खुशी की खातिर। आपकी खुशी की खातिर? नहीं, मैं यूं ही ठीक हूं। अब आप काफी बेहतर नजर आ रही हैं। इसका क्रेडिट आपको जाता है। Really? बिल्कुल। तो ठीक है, फिर मैं आज से अपना नाम क्रेडिट कार्ड रख लेता हूँ। जब जी चाहा, जहाँ जी चाहा कैश करवा लिया, मुझे बहुत खुशी होगी। आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। काश मैं खुद भी अच्छा होता। आप हैं ना, आप बहुत अच्छे हैं। अगर मैं अच्छा हूँ तो फिर? हाँ? सॉरी, मैं डी ट्रैक हो गया था। क्रैक हो ना? हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि तमसीला, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, इसे आप अच्छी तरह देख लें और फिर मुझे बताएं कि क्या करना है। मैं रोहित साहब, मुझे कहाँ है बिजनेस सेंस? भाई, राय देने में हर्ज क्या है? करूंगा मैं वही जो मैं बेहतर समझूंगा। और अब राय देने में कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसे अच्छी तरह देख लें, फिर मुझे बताइएगा। ओके। बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया तुमने। जी हाँ, लेकिन कानूनन अब भी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो चाहूंगा वही होगा। क्या कह रहे हो तुम? आप न्याजी साहब से पूछ लें। न्याजी साहब तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं है, समझदार आदमी है। इन्हीं की वजह से तो मैंने तुम पर भरोसा किया है। मुझे भी न्याजी साहब की बहुत देर बाद समझ आई थी। थैंक यू सर, ये तो सिर्फ आपका हुस्न नज़र है। नहीं न्याजी साहब, आप चीज़ ही ऐसी हैं। आप शाहिद को समझाइए कि जब तक ये कानूनन कंपनी का एग्जीक्यूटिव नहीं बन जाता, ये कोई डील नहीं कर सकता। और ये डील तो सिर्फ कारोबारी नहीं है, इस डील के साथ तो सरों के सौदे हैं। साजिद साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शाहिद जल्द से जल्द इस कंपनी का डायरेक्टर और फिर एग्जीक्यूटिव बन जाए। ठीक है, फिर डील भी हो जाएगी। कांच के पर